शरणों सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधु की, आजीवन मोक्ष सुख राम। अणघे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु नाम। अनंत कोटि जन सहाय के, दायक सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे माय। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न हरे। सब धरती कागज कलम, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवाणी बुर्की ग्रंथ चल रहा है। महाराज बुर्की ग्रंथ के माध्यम से राम नाम, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नयनचर की महिमा बता रहे हैं कि जिस जिसके ये बुर्की पड़ी है वो इस संसार से अलग होकर, तरक फरक होकर परमात्मा के काम का हो गया है और उसने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया है। और जिसके ये बुर्की नहीं पड़ी है वो भी संसार में जा रहे और आ रहे, तीन लोग के पैरे में, चक्र में अभी तक बंधे हुए हैं। तो कल सतवती रानी के बुर्की अंत पार्षद आया, उदय अस्त लग जीव मुवासो, सबही मोक्ष सिधाया। तो ऐसी सतवती रानी की बुर्की के बारे में बताया था और आज बता रहे हैं महाराज कि अर्जुन के मन भया अंदेशा, मोर ध्वज सतवादी। सतकु वध सिय को दिया, सुतकु वध सिय को दिया, सतवत धर्म अनादि। पांडव पांच, द्रौपदी रानी, उग्रसेन से राजा। कुंभी पाक कियो सब खाली, ए बुर्की का काजा। बुर्की तजी भूप दुर्योधन, ब्राह्मण पंडित बरनी। नृप कृष्ण विदुर गर जीम्या, यो बुर्की वशी करनी। जयमल राव मुरारी मीरा, जगत सिंह बड़ भागी। राका बाका कालू कुबा, भक्ति पुरातम जागी। सबके महाराज बुर्की की बात बता रहे हैं कि सब भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। इन सब भक्तों का वर्णन श्रवण करने से हमारे गट के भीतर भी भक्ति की प्रेरणा होती है और भक्ति जागृत होती है। राजा मोरध्वज के वास्ते अर्जुन के मन में शंका हो गई थी, सतवादी नहीं हो सकती। जब लड़के को अपने हाथ से वध करके सिंह को डाल दिया, इस तरह अनादि सत्यव्रत का पालन हुआ। और पांचों पांडवों के एक ही द्रौपदी रानी थी, उग्रसेन जैसे राजा थे, उन्होंने कुंभी पाक नरक को भी खाली कर दिया। ऐसे बुर्की का काम था। ये सारी कथाएं शास्त्रों में आती हैं, भागवत में आती है, पुराणों में आती है। इन सब कथाओं का तात्पर्य यही है कि राम नाम का सत का जिसके आधार है, सत का जिसके बेटा है, जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध, उसके लिए संसार का महत्व समाप्त हो जाता है और संसार का महत्व समाप्त होने से वो परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन बुर्की तजी भूप दुर्योधन, ब्राह्मण पंडिता, राजा दुर्योधन ने बुर्की को छोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं किया।
उन्होंने संसार के सुख ही चाहे, राजपाट का वैभव चाहे, तो उसी की प्राप्ति का उपाय किया। और पांचों पांडवों ने उस भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसको धारण कर लिया, सत का साथ दिया और दुर्योधन ने असत का साथ दिया। तो कौरव कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? 100 कौरव होने के बावजूद उसमें से एक भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उन्होंने असत का साथ दिया, झूठ का साथ दिया, असत की ही चाहना की, झूठ की ही चाहना की, और सत का ज्ञान उन्होंने धारण नहीं किया। और पांडव 5 थे, उन्होंने सत का साथ दिया, सत के साथ रहे, तो सत के साथ रहने के कारण वो बच गए। ऐसी बुर्की का पराक्रम है कि असत कभी रह नहीं सकता और सत कभी मर नहीं सकता। सत का कभी नाश नहीं होता और असत बच नहीं सकता। तो अपने को भी किसका साथ करना है? सत का ही साथ करना। और ये बुर्की जो है किसकी है? सत की बुर्की, सतनाम की बुर्की है, कुदरत कला की बुर्की, नेचर की बुर्की। ऐसी ही बुर्की का अपने को संग करना है। शरीर संसार के सुखों के प्रति अपने को आसक्त नहीं होना है। यदि हम उन्हीं में आसक्त हो गए तो बार बार जन्म मरण और गर्भवास के दुख हमें भी देखने पड़ेंगे, जो हम अभी भी देख रहे हैं, अभी भी भुगत रहे हैं और भुगत कर ही आए हैं। 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास। हे परमात्मा, हमारे ऊपर करुणा करना, कृपा करना, मेरी करुणा को सुनना। मैं कितने दुख भोग के आया और आगे जाकर भी अब कितने दुख भोगूंगा यदि अभी आपने हमारे ऊपर ऐसी विशेष कृपा नहीं की, मेरा कार्य नहीं किया आत्मा के कल्याण, मुझे चाहना से रहित नहीं किया, वासना से इच्छा से रहित नहीं किया, तो वापस में फिर चाहना को लेकर मैं जन्म करके आ जाऊंगा और फिर से मुझे ये दुख उठाना पड़ेगा। तो मैं सब दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ और सब दुखों से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा का सच्चा सुख, आनंद, लील विलास प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ऐसी बुर्की ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, जिन जिन ने धारण की है, उन्होंने उसकी महिमा गाई है कि देखो ये बुर्की की ऐसी खास महिमा है, ब्रह्म ज्ञान की ऐसी महिमा है, तत्व ज्ञान की 60 चीज की ऐसी महिमा है। और करे नृपतज कृष्ण विदुरगर जिमिया, यो बुर्की वशीकर। राजा को छोड़कर भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ, यानी 56 भोग छोड़कर, राशि ठाट बाट के भोजन प्रसाद को छोड़कर विदुर के घर पे खाना खाया। तो ये किसका कारण था, किसका पराक्रम था? सत्य का पराक्रम था। वो सत्य पर थे और बाकी सब असत्य थे, झूठ पर थे। It's 8:15. इस तरह इस बुर्की ने भगवान को भी वश में कर लिया। भगवान भी किसके? प्रेम के ही, सत्य के ही पाले में रहते हैं, असत्य के पाले में नहीं रहते, सत्य के ही पक्ष में रहते हैं। तो अपने जब सत्य का पक्ष लेते हैं, जो तू गेले चाल से करसी अच्छा काम, 8 गोड़ थारे कने हाजिर रहती राम। राम जी उन्हीं के साथ हाजिर रहती, हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। लेकिन उसके लिए शर्त क्या, रिक्वायरमेंट क्या? जो तू गेले, आपको सही रास्ते पर चलना है। संतों से, सदगुरु से, केवल भगवंतों से हमें सही मार्ग का मार्गदर्शन मिलता है। उस मार्गदर्शन को प्राप्त करके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, जिस रास्ते पर चलने से परम मोक्ष की उपलब्धि होती है, परम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे मार्ग पर नहीं जाना जहां से फिर कर लौट कर आना पड़े। और अच्छे कार्य करने जो आपसे बन पड़े, सब अच्छे कार्य। सबसे अच्छा कार्य हरि के नाम का सुमिरन है, राम जी के नाम का सुमिरन है। उससे अच्छा कार्य इस संसार में और कोई नहीं।
और बाकी संसार के सब काम अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा कार्य नाम सुनना, और उससे अच्छा कार्य उस नाम का अपने गट के भीतर गट पर्चों का अनुभव करना, बोध करना, स्वरूप की जानकारी करना। जेमल राव मुरारी मीरा, जगत सिंह बड़ भाई, ये सब भाग्यशाली हुए। जेमल राव की कन्या मीराबाई कृष्ण भगत थी। जगत सिंह बड़े भाग्यशाली थे। राका बाका कालू कुबा भक्ति पुरातम जाए, राका जी, बाका जी, कालू जी, कुबा जी ने इसी भक्ति को जागृत किया अपने भीतर, और भक्ति तो उनके पुरातन भक्ति है, मतलब नहीं कि ये इस भक्ति जो है अनादिकाल से सत की भक्ति, सत की बुर्की कोई नई नहीं, सबके ऊपर इसी सत की भक्ति की कृपा हुई तो सब परम पद को प्राप्त हुआ। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने को दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। ये सत की भक्ति इस दही के अंदर भीतर में ही निरंतर रूप से होती रहती है, जिसमें एक आंख पर के उतनी देर का भी अंतर नहीं पड़ता। कोई भी साधन आप बाहर का करोगे, कितनी देर करोगे, घंटे कर लोगे, 2 घंटे कर लोगे, 3 घंटे, और कोई बहुत प्रण ले ले कि मेरे को तो साधन करने, तो वो 24 घंटे बोले सौ नहीं तो साधन करना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं। कर ले हो जाए। हाँ, तो 23 घंटे 59 मिनट कर लें, और 1 मिनट के लिए समझो छूट गई, तो वो खंडित रहा कि खंडित हो गया, खंडित हो गया साधन। लेकिन जो सत की भक्ति है, सत की बुर्की है, वो अखंडित है। एक बार मिल जाए, बस एक बार प्रभु में आपको पा जाए, अब पाने के बाद फिर बिछुड़ना नहीं। एक बार भक्ति अखंडित प्राप्त हो जाए तो ये साधन ऑटोमेटिक के अभाव अपने गट के भीतर ही होता रहता है, चलता रहता है। बाहर की करनी क्रिया का इसमें कोई कारण नहीं है, बाहर की करनी क्रिया का इसमें कोई उपाय नहीं। ये सब कुछ जो होता है सब भीतर में ही होता है। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर गिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरी, सूरत समेत नाम में था। और उनके लिए संसार फिर नश्वर हो जाता है, जिनको ऐसा सत्य का बोध हो जाता है, सत्य की जानकारी हो जाती है। राका और बाका की भी कथा आती है। राका जी और बाका जी जा रहे थे, वो आगे एक सोने का ईंट दिखाई थी, तो उसके ऊपर राका जी ने मिट्टी डाल दी। तो बाका जी बोले, कहीं उन्होंने ये सोच के डाली थी कि कहीं बाका जी का दिल इस पे नहीं आ जाए और सोने की ईंट को उठा नहीं ले। ईंट मतलब वो कैडबरी थी, कैडबरी। हाँ हाँ हाँ, वही मीट मीट हाँ। बोले कि कहीं इनका दिल बिगड़ नहीं जाए, मन इसका इसके ऊपर चल नहीं जाए और कहीं उठा नहीं ले, तो उन्होंने उसके ऊपर ढक दिया मिट्टी का। तो बाका जी बोले कि आप उस मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? उनके लिए सोना और मिट्टी बराबर। बोला कि राका जी ने बोला, तो मेरे को तो अभी ये सोना नजर आ रहा था,
लेकिन तुझे तो ये सोना भी नजर नहीं आ रहा है, तू मेरे से भक्ति में ऊपर। अभी तो हमें संसार नजर आता है, लेकिन जब संसार नजर आना ही बंद हो जाए, परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा दिखाई नहीं दे, यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दे। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी, मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखो तहाँ सब। परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई नजर ही नहीं आए, दिखाई नहीं दे। संसार का महत्व जो हमारी बुद्धि के अंदर बना हुआ है, वो महत्व मिट जाए। इस सत्य के ज्ञान के जो उपलब्ध हो जाता है, उनके लिए संसार का महत्व मिटता है, बाकी संसार का महत्व बना रहता है। तो राका बाका कालू कुबा भक्ति पुरातम है, ऐसी पुरातन भक्ति, ऐसे अनादिकाल से चलने वाली सनातन धर्म है, सनातन भक्ति, आत्म आत्म भक्ति है, जो हमेशा अनादिकाल से चले। आत्मा के कल्याण की भक्ति, अपने स्वरूप को जानने की भक्ति है, स्वरूप के बोध की भक्ति है। ऐसी भक्ति संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से जागती है। सोई भी तो है आपके, जगाना बस। जैसे रणभूमि में शूरवीर लड़ने जाते हैं, तो उसमें सूरापा जगा सिंदूर आग बजा, जब सिंदूर आग बजती है तो शूरवीरों के अंदर सूरापा जाग जाते हैं, और वो शत्रु का सबका सफाया करते हैं। और जो कायर होते हैं, उनके सिंदूर आग बजते ही दुख दुख होने लगते हैं, वो भाग खड़े होते हैं। तो ये भक्ति भी शूरवीरों की है। आपको शूरवीरता के साथ इस भक्ति में लगे रहें। संसार में सुख आएंगे, उससे भी अपने को उलझना नहीं है। संसार में दुख आएंगे, उससे भी अपने को दुखी नहीं होना है। अपने को अपना काम आगे बढ़ने को करते रहना। शनै शनै उपरामे बुद्ध्यादति ग्रहिता आत्मसंस्थिता मनोकृत्वा न किंचित अपि चिंतित। इस प्रकार से धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करते करते, राम नाम का सुमरण करते करते, निज नाम का अपने भीतर बोध करते करते इस संसार से उपराम ऊपर उठना है। और जब आपकी पूर्ण स्थिति हो जाएगी, उसके बाद अगला जन्म, समझो इस शरीर से नहीं हुई, इस जन्म में नहीं हुई, तो एक दो जन्म और लेने पड़ेंगे, चलेगा एक दो जन्म, इसी से चाहिए तो फिर इसी लेना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म ही ले लेती है। हाँ, तो भक्ति आपके भीतर जागृत हो गई तो मनुष्य बनने का पट्टा तो सदगुरु दे रहे हैं, वो पट्टा तो मिल रहा है, वो पट्टा तो लिखा लो। ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुकमाई, बहुरी न भवजल आवे हंसा, जीवित मुक्त हो जाए, ऐसा पट्टा सदगुरु दे रहे हैं। अभी पट्टे का कार्यक्रम चालू है, जिसको लेना है हाँ, रेट फ्री है, पैसे ही है, फ्री, चार्ज नहीं है। चार्ज लास्ट। हाँ, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सदगुरु शरण संभाल, सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटेल। ऐसा नर्तन आप अभी पटेल लिखा लो, कम से कम मनुष्य तो बनोगे, और कोई शरीरों में, क्योंकि सदगुरु के हाथ अमर परवाना है, अमर आंख। ऐसा अमर आंख आपको दे, ऐसे अमर आंख को ले लो, धारण कर लो। सब ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, केवल का ज्ञान दे रहे हैं, सस्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं, आनंद स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं, निज नाम का बोध करा रहे हैं, अपने स्वरूप को जानने का अवसर दे रहे हैं, कुछ चांस दे रहे हैं।
कि आप अपने स्वरूप को जानने के लिए थोड़ा मनन तो करो, सोचो, विचारो और अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में लीन हो जाए, अपने ब्रह्म के अंदर लय हो जाए, लिव लगा लो आप अपने ब्रह्म के अंदर, अपने स्वरूप के अंदर। तो ऐसा पटा अभी लिखा लेना चाहिए। नाम जागृत हो जाता है तो जाग्यो नाम संतर हरियो, जब तद केवल पासी लाखा गुना, खून पड़ जावे तो ये मिनका दे तो जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोही, मिनखा दे बिन और दहेरे यो धरे नहीं को। ये हंसवती आत्मा जिसे बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाता है तो उसकी वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, संकल्प विकल्प मिट जाते हैं, सारा सार का उसे पता होता है। सदगुरु ज्ञान देकर बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करते हैं और विवेक के माध्यम से हंसवती आती है कि हंस की चोंच में ताकत होती है, वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, सार सार को गह लेता है और तोता तोता उड़ा देता है। ये संसार असार है, परमात्मा सार है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना, उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय में। आप बड़े भाग्यशाली है कि मनुष्य बने हैं, भाग्यशाली है कि सदगुरु का ज्ञान मिला है, भाग्यशाली है कि आपके चरण सत्संग की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग्यशाली है कि आप भजन कर पा रहे हैं, भाग्यशाली है कि आप अपना थोड़ा सा समय निकाल पा रहे हैं अपने लिए। राका बाका कालू भक्ति पुरातन, ऐसी पुरातन भक्ति अपने को भी अपने भीतर जगा लेंगे। और आगे महाराज बता रहे हैं, कृष्णदास पे आहारी गलते, मान राज अबड़ भूपा, अलक छोड़ लक बुरकी लीनी, दर्शन तज भज स्वरूपा। कृष्णदास जी गलता जी में रहते थे, वो केवल दूध का ही आहार लेते थे। राजा मान सिंह जयपुर के राजा थे, उन्होंने बुरकी धारण कर अलख यानी नाथ गुरुओं को छोड़, यानी दर्शनियों को छोड़ भजन में लगे। गलता जी के दर्शन करके आए हूँ जयपुर में, वहाँ भजन करते थे, दूध का ही हार करते थे। तो राजा मानसिंह के गुरु थे नाथ संप्रदाय से, तो वो चमत्कार दिखाते थे, कुछ भी रूप कर लेते थे। तो योगी लोग होते हैं, वो कर सकते हैं। तो वहाँ वो चमत्कार दिखाए गलता जी ने, लेकिन चमत्कार भी इस बुरकी के सामने चला नहीं। It's 8:30. तो राजा मानसिंह ने भी फिर इसी भजन को, इसी ब्रह्म ज्ञान, चमत्कार जो है सब बाहरी होते हैं, बहिरंग होते हैं, माया के होते हैं, लेकिन जो बुरकी है ये निज नाम की, सतनाम की, ये सब चमत्कार का नाश हो सकता है, और चमत्कार का नाश होता ही, जो बाद में हुआ है वो जाएगा, जो पहले से है वो नहीं जानेगा। तो ये निज नाम सत्य पहले से है, ये सृष्टि बाद में हुई है, वो भी महाप्रलय में चली जाती है, लेकिन जो सृष्टि के होने से पहले था वो नहीं जाता। तो ये चमत्कार तो क्षणिक है, थोड़ी देर के, लेकिन अपन सब चमत्कार से नमस्कार करते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ ये साधु बड़े सिद्ध हैं, बड़े चमत्कारी हैं, इनमें सिद्धियां हैं, इनके पास सिद्धियां प्राप्त है, ये कुछ का कुछ कर देते हैं, उनको सब नमस्कार करते हैं। इनके पास अनिमा, महिमा, गरिमा, नन्निमा, प्राप्ति, पाक्यम, ईशित, वशित, कई प्रकार की सिद्धियों के ये सिद्धियां इन्होंने साधी हुई है, तो अपन उनको ज्यादा प्रधानता देने लगे। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी सिद्धियों को प्रधानता देने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि वो सिद्धियां भी हमेशा रहने वाली, वो भी चले ही जाने वाली है। तो आपको प्रधानता किसको देनी है? मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान को, सार ज्ञान को, खास ज्ञान को, सस्वरूप के ज्ञान को, आनंद स्वरूप के ज्ञान को, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद आपको ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये सब चीजें गौण हो जाए आपको, तो फिर आप चमत्कार को भी नमस्कार नहीं करो यदि आपको सच्ची चीज मिल गई। फिर उससे प्रभावित भी नहीं होगा, फिर उससे न सुखी होना न दुखी होना। खट शास्त्र ऋषियां भाक्या, ब्रह्माचारो वेदा, अवतार तीर्थंकर पीर पैगंबर, सब बुरकीरा वेदा। कह रहे कि महाराज 6 शास्त्र ऋषियों ने बनाए। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए अपने 4 मुखों से, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। और इन वेदों के अंदर भी ये ब्रह्म का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, तत्वमसि, हम ब्रह्म अस्मि, ये खास महावाक्य इसके अंदर डाले। लेकिन इनको खोजता को, चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारे, मर्जीवा बिन परख न लादे, 55 जन्म। जो इसकी गहराई तक उतरे इन महावाक्य और गहराई में उतर कर इनके तत्वों को, इनके सार को समझा, इस बुरकी को जाना है ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, सार ज्ञान, जो मर्जीवे बने हैं, जो गहराई तक गए हैं, वही इसे प्राप्त कर पाए। बाकी ऊपर से केवल पाठ कर लेने से तो पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ न आयो साफ, रामचरण खाली रहा, बध्यो अधिक अहंकार की। देखो मैं पाठ किया मैंने, मैं जानता हूं सब, लेकिन पाठ करने वाला कुछ नहीं जानता। उस पाठ के अंदर जो खास रहस्य की बात छिपी हुई है, वो संत सदगुरु केवली भगवंत निकालते हैं उसमें से। तो उनके अणबे की वाणी को जब हम श्रवण करते हैं, उनके अणबे की वाणी को हम पढ़ते हैं, उनके अणबे की वाणी को हम जानने का अवसर मिलता है, तब वो 60 चीज, खास चीज, मुख्य चीज हमारे हाथ लगती है। बाकी तो पाठ करने का भी अहंकार आ जाता है, हमने इतनी बार पढ़े, लेकिन जाना क्या उसमें से, तत्व हाथ लगा क्या। तो 6 शास्त्रों में भी सब बुरकी की बात बता रखी है, 4 वेदों में भी इस बुरकी की बात बता रखी है, और समय समय पर 24 अवतार आए, समय समय पर 24 तीर्थंकर आए, ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, पीर आए, पैगंबर आए, सब उस बुरकी के, सत्य के, केवल के भेद में लग गए, ब्रह्म ज्ञान के भेद में लग गए। दशरथ नंदन भगवान श्री राम भी वशिष्ठ मुनि से ऐसा भेद पाकर ब्रह्म समाधि उनके जब लग गई, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं। ब्रह्म समाधि जब ब्रह्मांड में लग जाती है, तो प्राणी मात्र के अंदर, सभी जीवों के अंदर, सचराचर जगत में ब्रह्म सूझने लगता है। दिव्य नयन माया का कुलिय, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का कुलिय, परम धाम जब सूझे। इस प्रकार से दिव्य नयन खुल जाते हैं, तो पूरी त्रिलोकी के अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं देता, और दूसरा कोई है भी नहीं, यदि दिखाई दे भी रहा है उसकी सत्ता नहीं। जिस प्रकार से लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है जल के बिना, जिस प्रकार से किरण का कोई अस्तित्व नहीं है सूर्य के बिना, जिस प्रकार से आभूषण का अपना कोई अस्तित्व नहीं है सोने के बिना, जिस प्रकार से सकोरे का, घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है मिट्टी के बिना, उसी प्रकार से परमात्मा के बिना इस दृश्य जगत का कोई, सत्य के बिना इस दृश्य जगत का कोई अस्तित्व नहीं। बस हमारी दृष्टि उस सत्य में नहीं। सब सतलोक माए हैं और सतलोक सबके माए, माया मोसु
उलझिया ताते सूझे। क्या कह रहे महाराज कि सब सत के अंदर ही है और सतलोक सबके अंदर है और सब अभी सतलोक में ही रह रहे हैं, लेकिन हमें सतलोक में रहते हुए सूझता क्यों नहीं? कह रहे माया मोसू उलझिया ताते सूझे नाय, मुझे देखत आवे हासी जल बिन मीन पियासी। मछली कहाँ रहती है? पानी में, लेकिन मछली पानी में रहते हुए भी प्यासी है, मुझे हंसी आती है। आप सब सतलोक में रह रहे हो, आप सब सतलोक के वासी हो, आपको सतलोक के लिए कहीं जाना नहीं है। सतलोक आपके भीतर ही है। तन देवल बीच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। बस आपको भेद लेना है, उसका बोध करना है उसका। संत सदगुरु केवली भगवंत आपको उस बात का बोध करा रहे हैं कि मछली पानी में रहते हुए कैसे प्यासी रह सकती, लेकिन रहती, क्योंकि उसके अंदर पानी जब जाता है, जब वो उलटती है, उल्टी होती है। सीधे सीधे में पानी नहीं जाता, उसकी संरचना ऐसी होती है, जब वो उलटती है तब उसके अंदर पानी जाता है। तो आपको भी उलटना है। बहुत ही उल्टी खेलिया अब के उल्टी खेल। तो संत दास इसी देह से दान मुक्ति का जेल उलटना है। किससे उलटना है? प्रवृत्ति पसारे से उलटकर निवृत्ति निवेड़े में जाना। और किससे उलटना है? श्वास श्वास से उलटकर सांस में आना। श्वास श्वास में तो बहुत कर लिए, अब वो सांस में करो, प्रश्वास में करो। और किससे उलटना है? पूरब की साधना से उलटकर पूरब से पश्चिम में आना। मंकनाल में उलटना है, शंखनाल से। शंखनाल से तो ये जीव आया है गर्भ में, अब वापस जाएगा बंकनाल से। वन वे है, जिस रास्ते आया उस रास्ते जा नहीं सकता, वापस अटक जाता है। 10वें द्वार पश्चिम के रास्ते से आता है और 10वें द्वार से ये जीव पार हो सकता है। तो पिछम में उलटना, पूरब से आया पिछम में उलटना, शंखनाल से बंकनाल, श्वास से उश्वास में उलटना है, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आना है। ये भेद सदगुरु बता उलटना। भेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नैचो मन पाल, मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं सृष्टि में। कह रहे और कोई उपाय ही नहीं है मोक्ष प्राप्ति का इस संसार के अंदर। बस सदगुरु से आपको ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, केवल ज्ञान का, सार चीज का भेद मिल जाए और अपने को अपने स्वरूप का बोध हो जाए और आपके भीतर, आपके मन को नैचा आ जाए, प्रतीति आ जाए, विश्वास आ जाए कि सदगुरु जो हमें बात बता रहे हैं वो 100% बात सत्य है, उसमें कोई असत्य नहीं। क्योंकि सदगुरु को आपसे कुछ चाहिए नहीं। जो कुछ भी वो बात बता रहे हैं जीवों पर दया करने के लिए बता रहे हैं, जीवों के दुख को, कष्ट को दूर करने के लिए बता रहे हैं। कह रहे हैं केश बराबर आतरो जैन स राखे कोई तो आ कृपा नाम। ऐसी कुदरत, ये कुदरत कैसी है, ये कला कैसी है कि सदगुरु के ज्ञान पर कोई केश बराबर आतरा रखे, यानी अंतर रखे, भीतर से स्वीकार नहीं करे, निजमन से धारण नहीं करे, तो सदगुरु के ज्ञान की कृपा बनती नहीं। और जैसे अपन निजमन लाकर सोखते हैं सदगुरु के ज्ञान के समक्ष, सदगुरु का निजमन रीत जाता है और निजमन की निजमन पर महर हो जाती है और निजनाम जागृत। हे भूप निजनाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई, निजनाम जागे शिष्ट। तत्वरूपी गुरु की दिल में होनी चाहिए।
उनके ज्ञान का अनुसरण करने से, उनके ज्ञान के फलोर होने से, पूर्ण विश्वास, निश्चय, प्रकृति, दृढ़ता के साथ उपासना करने से, धारण करने से उनका निजमन दिखता है और हमारे निजमन पर मेहर होती है। और ये निजमन जब आपका जागृत हो जाता है, निज नाम जागृत हो जाता है, तो उस आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है कि मैं कौन हूं, और अपने आनंद स्वरूप के अंदर गर्क हो जाता है, गर्काम हो जाता है, अवस्थित हो जाता है। ऐसा बुर्की का भेद सदगुरु हमें कृतार्थ करने के लिए बख्शिश करते हैं, भवसागर से पार करने के लिए बख्शिश करते हैं, ताकि हमारा जन्म मरण छूटे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवाधारण काल ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, राम सवारी राम 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 सा राम राम सा सत्संगाने सत्संज्ञाने राम 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 राम